जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के डिमांड पर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको हम डेली 20 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपका मिक्स क्वेश्चन देंगे, यानी आपका सभी चैप्टर से आपका मिक्स्ड क्वेश्चन देंगे। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम करवाएंगे। जो यानी आपका जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है इसी को हम आपको करवाएंगे। और आपका डेली 20 क्वेश्चन आपका मैथ का हम करवाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ का एक प्रैक्टिस सेट करवाइए, मैथ का करवाइए, लेकिन मेरे पास देखिए समय का थोड़ा अभाव है। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि आज से आपको हम मैथ का डेली 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको डेली करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ डेली आपको मैथ के क्लास और आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जितने भी आपका यानी संबंधित प्रश्न होंगे उससे आपको हम करवाएंगे। जैसे आपका देखिए इसके बाद आपको हम करेंट अफेयर को भी करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का जरूर रहेंगे और रहता भी है। इस बार देख लीजिए आप 5 से 6 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको हम कवर करवा देंगे। तो आप चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि किसी अवसर पर एक मीटिंग में प्रत्येक सदस्य ने प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाया। अगर कुल 28 बार हाथ मिले तो मीटिंग में कुल कितने सदस्य थे। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक मीटिंग में यानी प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कह रहा है कि 28 बार कुल हाथ मिले, तो बताइए कि मीटिंग में कुल कितने व्यक्ति थे। तो ऐसे मत कर देना है कि 28 बार हाथ मिला है तो 2 से भाग दे दीजिएगा कि 14 आदमी आ जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, 14 आदमी नहीं होगा, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है। आप लोग तो वही सोचते हैं कि हाथ मिलाएंगे तो भाई 2 व्यक्ति हाथ मिलेंगे एक बार में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत तरीका है। 14 इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे कैसे, तो ये आपका इसका बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि n व्यक्ति है और आपसे कहे कि कुल कितने बार वो हाथ मिलेंगे, एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो याद रखिए NC2 इतने बार आपका हाथ मिलाएंगे, NC2, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब एक तरीका ये है कि ऑप्शन से बना लीजिए, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि फार्मूला का यूज कीजिए। हम तो कहेंगे आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ 7 है तो हम 7C2 चेक कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। 9 है तो 9C2 कर लेंगे, तो चेक करके कितना आ रहा है। और 8 है तो 8C2 करेंगे, देखेंगे किसका वैल्यू आपका 28 आ रहा है। जिसका वैल्यू 28 आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसा आपको हम दिखाते हैं, देखिए आप इसको चलिए आप इसको चेक कीजिए, तो 8 को चेक कीजिए, तो आपका अगर 8C2 इसको कैसे हम तोड़ेंगे, तो 8 है तो 8 का फैक्टर हो जाएगा बटे 8 - 2, 6 का फैक्टोरियल बटे 2। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 8 × 7, यहाँ होगा 6 का फैक्टोरियल, यहाँ है 6 का फैक्टोरियल गुने 2 × 1, ये 6 कट जाएगा आपका, 2 से कटिए 2 से 4, आपका आ जाएगा 7 × 4 = 28। देखिए 28 आ रहा है, यानी देखिए आपका 28 आ रहा है, यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला सब बनाइएगा तो आप ऐसे कीजिए NC2 = 28 कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा n का फैक्टोरियल बटे n - 2 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल बराबर 28। इसमें होगा क्या आपका, यहाँ थोड़ा सा आपका समय अधिक लगेगा। चलिए आपको हम कर देते हैं, n × n - 1 होगा इंटू n - 2 का फैक्टोरियल ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ आपका n - 2 का फैक्टोरियल है इंटू आपका 2 का फैक्टोरियल, ये आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा n × n - 1 बटे 2, ये आपका 28 आ गया। यहाँ से आपका आ जाएगा n × n - 1 बराबर 28 का दूना 56 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा आपका n में, यानी n में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तब आपका n का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से बनाएंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है, कि कह रहा है एक कतार में 4 लड़कों और 5 लड़कियों को बारी बारी से कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। यानी देखिए एक कतार में बैठाना है जिसमें आपका 4 लड़का है और 5 लड़कियां हैं। कर इसको कितने तरीके से हम पंक्ति में बैठा सकते हैं। सिंपल है, 4 लड़का को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 5 लड़के कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल, दोनों गुना कर दीजिए। आप फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो 4 का फैक्टोरियल है तो क्या करेंगे हम, आपका जगह 4 × 3 × 2 × 1 तक चले जाना, ठीक है। 5 है तो 5 कैसे निकालेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस सभी को आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को आप गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, आप ऐसे कीजिए
5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। तो ये तो आपका दोनों कट गया, सी और डी में नहीं हो सकता है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 गुना कर दीजिए, 24 12 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक। फिर आपका आएगा कि ना 288/0, ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का थर्ड है। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन थर्ड है, ये आपका इस बार बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आपको हम सेम टू सेम आपका एग्जाम से पहले आपका जो मैराथन क्लास होता है ना, उसमें आपको हम करवाए थे। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हम मैराथन में आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बना के आया है। तो तब भी बोला कि सर ये आपका सेम टू सेम क्लास से क्वेश्चन आया है। तब हम देखे सही में मैराथन में ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हम करवाए थे। तो क्वेश्चन मिला है, मेरा करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन मिला है और मैथ से भी क्वेश्चन मिला है, आप सुन सकते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो आप देखिए क्या आपका log 32 है, तो 32 को देखिए आप 2 का पावर कितना ले सकते हैं 32 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। और ये आपका √2 है, तो √2 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर हाफ, 2 का पावर हाफ हम √2 को लिख सकते हैं। यदि आप लॉग पढ़े होंगे तो ये इसका प्रॉपर्टीज होता है, ये जो आपका पावर है ना आगे वाला, ये आपका पीछे आ जाएगा यहाँ पर, और ये भी पावर आएगा यहाँ पर, लेकिन ये पावर आपका उलट का आता है, ठीक है, ये उलट जाता है। यानी आपका ये ऊपर से आपका 5 है तो यहाँ 5 आएगा, और ये आपका क्या यहाँ 1/2 है, तो यहाँ पर आपका 2/1 आएगा, ठीक है, 2/1 आएगा, आपका आएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा। और इधर आएगा log 2 और बेस 2। आपको ये पता होगा कि जब log का बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसका मान 1 होता है, तो 10 गुने 1 इसका मान क्या होगा 10 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हमारे क्लास से आया था, ठीक है। यदि आपको यह देखना है कि सही में आया था कि नहीं आया था, तो आप जाइए मैराथन वाले वीडियो में देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको यानी एग्जाम से पहले करवाए थे, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन 4 है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। आपको यहाँ दिया है कि 5 log बेस 10 3 दिया है, फिर log 9 बेस 10 दिया है। अब इसको हमको मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए सिंपल है। अब देखिए log को प्रॉपर्टीज आपको याद होगा ना, तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका 5 है पावर, तो आप यदि log पढ़े होंगे तो अभी आपको हम बताए ना, ये जो 5 आपका है क्या पीछे आता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 5 को हटा दीजिए, यहाँ आप 5 3 की पावर कर दीजिए, क्योंकि यही पावर आपका यहाँ आता है, ठीक है, यही पावर आपका यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ से यहाँ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लेकर चले गए माइनस, यहाँ क्या आपका यहाँ आपका 9 है, तो 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, फिर बेस यहाँ का 10 है। अब देखिए ये आपका log a ये log b है, तो अब देखिए जब आपका log a माइनस b हो तो क्या होता है, जब माइनस में है तो आपका आ जाएगा क्या पता है, ये आपका आ जाएगा log a/b, इसका आर्गुमेंट क्या है 3 के पावर 5 है, अब बटे ये आपका जगह 3 के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, बेस तो 10 रहिएगा, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए, आपका क्या आ गया log 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 बटे था 3 के पावर 2 था, ठीक है, 3 पावर 2 था। आपको पता है कि भाग में जब बेस सेम हो तो क्या होता है पावर घट जाता है, ठीक है, पावर घट जाता है। या पावर 3 के पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो क्या होगा 3 के पावर 5 में से 2 आपका घट जाएगा, तो 3 के पावर 3 ही आएगा, और बेस क्या है 10 है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 3 9 27 आ जाएगा, log 27 अब बेस 10 आ जाएगा, log 27 बेस 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो हो सकता है आपका इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए आपको हम कुछ log का भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि एक डब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंद है, कर यदि यादृच्छिक यानी रैंडमली रूप से 2 गेंद निकाली जाए तो करा दोनों गेंद हरे रंग होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि एक डब्बा है, डब्बा में आपका 2 ब्लैक यानी काली 2 काली है काली गेंद है और 6
हरी गेंद है और कह रहा है 4 पीली गेंद है। तो कह रहा है इसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी 2 गेंद निकालते हैं, 2 गेंद निकालते हैं। तो कह रहा है ये जो 2 गेंद निकालते हैं वो हरे गेंद ही हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी संभावना क्या है। देखिए इसमें से 2 गेंद निकाल रहे हैं तो आपका देखिए 2 गेंद निकालने का आपका टोटल आपका संभावना देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा 6 4 10 10 2 12, ये आपका आ जाएगा 12C2। ध्यान दीजिए क्योंकि 2 गेंद निकाल रहे हैं तो आपका टोटल संभावना है 12C2। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों गेंद क्या होना चाहिए, हरा रंग के ही होना चाहिए। और हरा रंग का गेंद कितना है, तो हरा रंग का गेंद आपका 6 है। अब देखिए 6 है हरा रंग का गेंद, ये कर आपका कि हरा गेंद ही होना चाहिए। तो 6 गेंद में से हमको 2 ही गेंद निकालना है ना, 6 गेंद में से 2 ही गेंद निकालना है। तो आपका संभावना क्या है कि हरा रंग का ही गेंद आए, ये आपका हो जाएगा 6C2। क्या होगा, 6C2। तो ये संभावना है कि हरा रंग का ही आ जाए और ये संभावना आपका टोटल संभावना है। और प्रोबेबिलिटी होता है आपका प्रोबेबिलिटी होता है आपका कि जो आपका जिसका यानी संभावना रहता है उसका बट्टे टोटल आपको निकालना है। ठीक है, तो हरा रंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 6C2 बट्टे 12C2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो 6C2 है तो 6 का फैक्टोरियल बट्टे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बट्टे आपका होगा 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 2 जाएगा तो 10 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। ठीक है, 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल, बट्टे यहाँ क्या है 4 का फैक्टोरियल है, ये दोनों कट जाएगा। बट्टे क्या है 12 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 12 गुने 11 और गुने 10 का फैक्टोरियल, अब बट्टे है 10 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा। आपका आ जाएगा क्या, यानी 6 यहाँ से 6 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 5 बट्टे 11 दूनी 22 आ जाएगा, 5 बट्टे 22 आ जाएगा आपका आंसर। 5 बट्टे 22 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका इस बार प्रोबेबिलिटी का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपको हम प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिए हैं। तो जो जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम आपको करवाएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि फालतू क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। तो जो आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसे ही क्वेश्चन को हम लिए हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कर आपका कि एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है, इनमें से करा है यादृच्छिक यानी रेंडमली रूप से 2 गेंद निकाली जाती है। तो निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीले न होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 लाल गेंद है। ठीक है, एक थैले में 2 लाल गेंद है, 3 हरी गेंद है। ठीक है, 3 हरी गेंद है और कर रहा है 2 नीली गेंद है, 2 नीली गेंद है। इसमें से कर रहा है आपका कि कोई भी 2 गेंद निकालते हैं। तो फिर देखिए टोटल आपका संभावना क्या आएगा, तो 3 2 5 है, 5 2 7 है टोटल, तो ये आपका टोटल संभावना आपका आएगा 7C2। ठीक है, इतने तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ये जो हम 2 गेंद निकाल रहे हैं वह नीली रंग का नहीं होना चाहिए, बस नीली रंग की नहीं होना चाहिए। तो नीली रंग का गेंद कितना है, 2 है, तो ये दोनों गेंद नीली रंग का नहीं होना चाहिए। तो नीली रंग का नहीं होगा तो क्या होगा, चाहे लाल होगा चाहे हरा होगा, यानी चाहे लाल होगा चाहे हरा होगा। अब समझिए करा नीली रंग का नहीं होना चाहिए, जब नीली रंग का नहीं होगा तो क्या होगा, तो चाहे लाल होगा चाहे हरा होगा। तो लाल हरा टोटल कितना है, तो 3 2 5 है, यानी 5 में से ही हमको 2 निकालना है, तो हो जाएगा आपका 5C2। तो ये आपका यानी नीली रंग का नहीं आने की संभावना कितना है, 5C2 है। और टोटल संभावना क्या है, तो 7C2 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5C2 बटे यानी 7C2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब 5C2 को हम कैसे करेंगे, तो ये आपका होगा 5 का फैक्टोरियल बटे 5 - 2 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल बटे क्या होगा 7 है, तो 7 का फैक्टोरियल बटे 7 में से 2 जगह तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कर जाएगा। 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 इंटू
3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 का फैक्टोरियल बट्टे आपका हो जाएगा 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 का फैक्टोरियल बट्टे है 5 का फैक्टोरियल। ये 3 3 ये 5 5 कट जाएगा। अब आपका क्या आएगा 5 चौक 20 बट्टे 7 छः के 42, 5 चौक 20 बट्टे 7 छः के 42, ये भी कट जाएगा। 200 तो कटेगा ही, 10 आएगा, यहाँ 21 आएगा। यानी आपका आ गया प्रोबेबिलिटी क्या 10 बट्टे 21 इसका संभावना है, यानी आपका प्रोबेबिलिटी इसका आएगा 10 बट्टे 21, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सभी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए थे और ऐसे भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपका एग्जाम में इस बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे मैराथन क्लास में एग्जाम से पहले, और एग्जाम से आपका एग्जाम में भी इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो स्टूडेंट ये बना गया होगा ये भी आपका पक्का बना लिया होगा। अब देखिए आप ऐसा नहीं कि आपको ठीक है आपका बन जाता होगा, अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपका तरीका हो सकता है लॉन्ग हो, तो आप मेरा तरीका देखिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनता है फिर भी देखिए, नहीं बनता है फिर भी देखिए। ऐसा नहीं कि आपसे बन रहा था आप उसको छोड़ दीजिए आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ईजी तरीका आपको हम सिखा दें। हो सकता है आपका इसी क्वेश्चन को आप बनाते होंगे लेकिन लॉन्ग तरीका से बनाते होंगे, तो बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। ये पक्का होगा कि मेरा तरीका आपका नया आपको मिलेगा, ठीक है, नया लगेगा आपको नया। देखिए ना मेरा तरीका आपको नया लगेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के समतुल्य है, यानी बराबर है। 15 मेज का क्रय मूल्य, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 15 मेज का CP कंज्यूमर प्राइस ये आपका 20 मेज के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कह रहा है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। अब देखिए क्या कीजिए, दोनों का रेशियो निकालिए, ठीक है। ये क्या है वस्तु है ना, ये है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरा तरीका है देखिए सबसे अलग होगा, ठीक है, सबसे डिफरेंट तरीका होगा। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5 या 15 5 चौक 20, आपका रेशियो आ जाएगा 3:4, 3:4 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप ये क्या है, ये वस्तु का रेशियो है, यानी 3 वस्तु को जितना हम खरीदे थे उतना ही यहाँ क्या आ रहा है 4 वस्तु का विक्रय मूल्य है, उतना बेचा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये आपका क्या वस्तु है, इतना वस्तु का रेशियो है। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों सेम कब होगा, एक चीज़ बताइए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों कब सेम होगा। ये 3 वस्तु है, या इस 3 वस्तु के मान लीजिए प्रत्येक वस्तु का मूल्य यदि 4 रुपया रहता है तो 4 क्या 12 आ गया। यहाँ यदि 3 रहता है तो 3 चौक 12 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या 3 चौक 12 रुपया, यहाँ भी 12 है, यानी क्या है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य सेम है। तो कब होगा, जब, यानी कुछ नहीं करना है, जो रेशियो आपका वस्तु का आएगा ना उसी का उल्टा रेशियो से आप क्या कीजिए यहाँ पर कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा किसका, ये प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 3:4 था, तो यहाँ आपका क्या है 4:3 है। ये वस्तु का क्या है रेशियो है, तो ये इसका क्या है, इसका प्राइस का रेशियो है। अब वस्तु और प्राइस का रेशियो गुना करेंगे तो आपका टोटल रुपया आएगा। अब देखिए 4 या 12 4 या 12, तब तो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम आएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इसका मूल्य का रेशियो क्या आ गया 4:3 आ गया। तो यानी क्रय मूल्य यदि 4 है तो उसमें आपका विक्रय मूल्य कितना 3 है, तो कितना आपका लॉस लग रहा है 1 रुपया लॉस लग रहा है। कितना में 1 रुपया लॉस लग रहा है, तो 4 में, तो क्या करेंगे 1/4 गुने 100, आपका आ जाएगा कितना, आपका जगह 25%, ठीक है, 25%, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस वस्तु देखना है 15 है 20 है, ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए खटा के द्वारा। 15 20 है तो 5 या 15 5 चौक 20 क्या गया 3:4 आ गया। जब वस्तु का अनुपात 3:4 है तो उसका मूल्य का अनुपात हो जाएगा 4:3। बस तुरंत आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, इन्वर्स कर दिए, इन्वर्स कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये आपका प्राइस का आ गया अनुपात। अब देखिए कितना कम है, तो 1 रुपया कम है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 1 रुपया कम है, कितना कम है तो 4 में कम है, गुने 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 25%। तो कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो बस रेशियो निकाल दीजिए, तो उसका उल्टा रेशियो कर दीजिए, आपका प्राइस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तु का कंज्यूमर प्राइस x वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है और कह रहा है 25% लाभ हो रहा है। अब आपका लाभ दिया गया है तो कह रहा है 25% लाभ हो रहा है, यानी 25% लाभ होने का अर्थ क्या हुआ, 25 चुका 100 यानी 1/4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो एक पुस्तक वो 4 रुपया में ख़रीदा होगा तो वो कितना बेचा होगा, 5 रुपये में बेचा होगा। ये आपका क्रय मूल्य को दिखाता है, ये लाभ को दिखाता है, यानी एक क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी एक का यदि विक्रय मूल्य 4 रुपया है तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। ये 4 है तो ये 5 रुपया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अभी आपको हम क्या बताए हैं कि प्राइस जो होता है इसका क्या होता है, वस्तु के रेशियो का उल्टा होता है। प्राइस जो होता है वस्तु के रेशियो का उल्टा होता है। यहाँ प्राइस का रेशियो क्या है, 4:5 है। ध्यान दीजिए, यहाँ आपका है 4:5, यहाँ से आपका आ जाएगा x अनुपात कितना आ जाएगा, x/20 आ जाएगा, क्योंकि आपको बताए हैं वस्तु का उल्टा होता है, ठीक है। अब देख लीजिए ये दोनों रेशियो है, दोनों बराबर है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ दोनों बट्टा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, 5 चौक 20, यहाँ कोना कोनी गुना कर दिए, x बराबर 16 आ जाएगा, यानी 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस आपको सेम ही है, चाहे आपका इसमें कितना भी आपको लैंग्वेज घुमा दे, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम प्रोसेस से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तु पर क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, यानी अंकित कितना परसेंट वो अधिक करेगा जिससे 10% छूट देने के बाद भी 17% लाभ हो। अब देखिए इसका 2 तरीका है, ठीक है। एक तो सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि वृद्धि निकालना था a + b + AB/100, ये आपका फाइनली वृद्धि आता है। ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, ये आपका फाइनली करा 17% लाभ कमाना है, तो ये फाइनली आपका ये 17 हो जाएगा। आपका 10% डिस्काउंट दे रहा है तो एक जगह आप क्या करिए, -10 ले लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो आपका जगह -10 + 20, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 10/20/100 बराबर 17 कर दीजिए, 0 0 कर जाएगा। आपका जगह ये इस 10 को इधर लेके चले जाइए, आपको यहाँ आ जाएगा b - b/10 बराबर 27, b - b/10 बराबर 10 और 17 कितना 27 हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम की जगह आपको आएगा 9b/10 बराबर 27, 27 9 या 27, यहाँ आपका जगह b बराबर 10 या 30%। तो यहाँ आपका सिंपली आएगा कितना कि 30% क्या कराएगा, वो इस पर अधिक अंकित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप प्रोसेस से बनाना, ठीक है। एक तरीका और है प्रोसेस से बनाना, उसको भी आपको दिखा देते हैं। अब करा क्या है, 10% डिस्काउंट देने के बाद 17% लाभ कमाता है। मान लीजिए कि वो इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, यानी 100 रुपये में वो वस्तु खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा। अब उस पर कुछ अंकित करेगा, फिर वो 10% का डिस्काउंट देता है, तब उसको बेचता है और 17% लाभ कमाना चाहता है, यानी ये 117 में बेचा होगा, तब तो उसका फाइनली 17% लाभ होगा। अब देखिए ये 10% डिस्काउंट के बाद आपका यहाँ क्या है, 117 है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए 90% होगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो इसके लिए 90% है 117, तो आपका जगह 90% 117, तो 100% यहाँ से निकालिए तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 100% तो 117/90 × 100 कर दीजिए, आपका 0 0 कर जाएगा। 9 से काटिए तो आपका 9 का 9 2 9 27 आ गया 130, कितना आ गया 130 आ गया। ये 130 क्या है, अंकित मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना था, तो 100 था, तो कितना यहाँ परसेंट है, तो 100 है, ये आपका 130 है, तो 30 आपको बढ़ा है, तो 130 बढ़ा तो 30% ही न बढ़ा है। ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका प्रोसेस से हुआ, ये आपका फार्मूला बेस्ड हुआ, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ये अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ है। अब देखिए
हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदे हैं, ठीक, और उसको बेच दी कितना में, 200 में बेच दिए हैं। लाभ कितना हो गया यहाँ पर, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब ध्यान दें, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या करा अगर विक्रय मूल्य को दोगुना, तो विक्रय मूल्य हम 200 माने हैं, तो इसका दोगुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो कह रहा है और कर विक्रय मूल्य को दोगुना और लाभ तिगुना हो जाता है, तो लाभ 100 है तो यहाँ कितना होगा, 300 हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका, यहाँ आपका क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ये तो आपका फिट बैठता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ना, तो कर विक्रय मूल्य को दोगुना कर रहे हैं तो 200 से 400 हो गया, तो लाभ तिगुना हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 100 आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 400 तो लाभ तो 300 होगा ही, तिगुना है। तो करा लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100 में खरीद है और 200 में बेच दिए, लाभ आपका 100 हुआ। तो 100 लाभ हुआ कितना में, 100 में ही लाभ हुआ 100, तो 100% ही तो है, कितना होगा, 100% का लाभ हो रहा है इसको। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 45 रुपये बेचने पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो आपको लगता होगा कि नहीं, एक पर 6% का लाभ हुआ, दूसरा पर 6% का हानि होगा, तो +6 में और -6 में टोटली लग रहा है 0 होगा, नहीं कोई लाभ होगा नहीं कोई हानि होगा। ये गलत सोच है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये कब होता है ऐसा, जब क्रय मूल्य सेम रहता है। ध्यान दीजिए, जब आपका क्रय मूल्य सेम रहता तब एक को 6% लाभ पर बेचिए और दूसरे को 6% हानि पर बेचिए, तब आपका फाइनली न तो लाभ होगा न हानि होगा। कब, जब क्रय मूल्य सेम हो तब। लेकिन जब विक्रय मूल्य सेम है तब आपका ये नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसका भी 2 तरीका है। एक शॉर्टली तरीका है जो अभी आपको बताए थे कि फाइनली आपको a+b और +ab/100 इसको यूज करना है। इसको आप यदि समझ जाते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाता है, चाहे वो आपका ये आपका छत्रमिति का क्वेश्चन हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो एक क्वेश्चन आपका बहुत सारे क्वेश्चन ये आपका बन जाता है इस पर। तो इसको आप ध्यान रखिए, जब भी आपका जाए एक को इतना बढ़ाते हैं दूसरा को इतना घटाते हैं, तो इसी आपको माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे सर इसको कैसे बना यूज करेंगे, सिंपल है। करा एक पर 6% लाभ होता है तो एक को ले लीजिए प्लस में 6%, ठीक है। अब बी करा दूसरे पर 6% हानि होता है तो बी को माइनस में ले लीजिए 6%, ठीक। तो एक जगह प्लस, बी की जगह माइनस में। यहाँ आपका क्या आएगा, प्लस तो है फॉर्मूला, लेकिन 6 गुने -6 बटे आपका 100 है। ये प्लस में 6 या माइनस में 6 कर जाएगा, ये आपका कितना आएगा, 36, लेकिन प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपका जाएगा -36 बटे 100, -36 बटे 100 इसको करेंगे तो आपका आएगा -0.36%। ये माइनस में है तो हानि होगा, क्या है, माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, हानि होगा। तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो कोई आपका भारी नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक डीलर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी एक डीलर है वो लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी दावा करता है, यानी वो जितना में खरीदा है, मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीदा है तो आपको ये वस्तु 100 रुपया में ही करा हम देंगे। तो बताइए कोई दुकानदार ऐसे करेगा क्या, जितना वो खरीदा है उतना में बेचेगा, उसको कोई लाभ होगा, नहीं लाभ होगा तो दुकान क्यों किया। तो समझना चाहिए आपको, कुछ न कुछ इसमें लफड़ा है। तो लफड़ा कर रहा है, देखिए दुकानदार क्या, ये बेईमान दुकानदार है। क्या कर रहा है, तो कह रहा है परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम का भार का प्रयोग करता है, यानी आपको 1 kg देना है, यानी 1 किलोग्राम 1 kg तो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। तो 1000 ग्राम की जगह वो कितना देता है आपको, 960 ग्राम ही देता है। अब देखिए कहा तो रहा है आपको कि जितना में लिए हम आपको इतना ही में देंगे, ठीक है। ये लग रहा है केजरीवाल है, सॉरी देखिए, तो वो क्या करता है आपको कि 1000 का ग्राम 960 ही ग्राम आपको देता है, कह रहा है हमको जितना में लिए उतना ही दे रहा है आपको। तो आपको तो लगता है उसको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो आपको अंदर अंदर उसको लाभ हो रहा है। तो यही कर आपको कितना % लाभ हो रहा है, सिंपल है। कैसे, देखिए 1000 ग्राम की जगह आपको 960 ग्राम ही देता है, तो कितना ग्राम का बेईमानी करता है, तो भाई वो 40 ग्राम का बेनिफिट कमाता है बेईमानी के रूप में, 40 ग्राम का बेनिफिट कमाता है। कितना में कमाता है, तो 960 ग्राम में, 1000 ग्राम में नहीं, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 960 ग्राम ही आपको दे रहा है और उसमें से उसको बचत हो रहा है कितना, 40 ग्राम बचत हो रहा है। तो कितना % लाभ होगा उसको, तो हो जाएगा 40 बटे
960 गुने 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा आपका फिर 2 से काटिए, आपका आ जाएगा यहाँ पर 200 काटेंगे, 4 से काटिए, छोड़िए 4 से काटिए, तो आप 4 से हम काटेंगे तो आपका आएगा 4 एकान 4, सॉरी 4 एकान 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100/24, 100/24, 100/24, 6 चौक 24, 25 चौका 100, आपका आ जाएगा 25/6%, 25/6% यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4.1/6%, 4.1/6%, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है, तो यदि वस्तु को उनके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अंकित मूल्य के 80% बेचने पर, तो मान लेते हैं हम कि अंकित मूल्य ही 100 रुपया है, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या है 100 रुपया है। अब अगर इसका 80% बेचते हैं तो 100 का 80% कितना होगा, 80 रुपया ही होगा, तो 80 में वो बेच रहा है तो उसको 10% की हानि होती है। तो यानी क्रयमूल्य के अनुसार देखा जाता है क्रयमूल्य का ये 90% ही है जो 80 है, क्योंकि वो बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस लग रहा है। हम करें कि यहाँ 80 रुपये में बेच रहा है वो, तो यानी वो 90% कितना है 80 रुपया है, तो 100% यहाँ से निकालिए, तो ये आपका आएगा क्रयमूल्य आएगा। ठीक है, तो 80/90 आएगा, गुण्य आपका 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800/9, 800/9। अब ध्यान दीजिए, तो 800/9 क्या आ गया, ये आपका आ गया क्रयमूल्य आ गया। ठीक है, ये क्रयमूल्य है और अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तब लाभ कितना होगा, तो अब 100 क्या हो गया, ये आपका आ गया हो गया विक्रय मूल्य, 800/9 ये आपका क्या है क्रयमूल्य है, तो दोनों का आप रेशियो निकालिए। ठीक है, दोनों को रेशियो निकालिए, 2 0 2 0 कर जाएगा, ये आपका 9 इधर चला जाएगा, तो रेशियो आपका आ जाएगा 8:9 आएगा, 8:9 इसका रेशियो आएगा। अब देखिए 8 क्या है क्रयमूल्य है, 9 क्या है विक्रय मूल्य है, तो कितना बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर 1 रुपया हो रहा है, 8 रुपया में 1 रुपया बेनिफिट हो रहा है, तो कितना परसेंट होगा, तो क्या करेंगे 8 रुपया में 1 रुपया हो रहा था 1/8 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये आपका जाएगा 25/2 यानी 12.5%। क्या होगा 12.5% होगा, 12.5% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 12.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 2x + 4 = 0 है, तो कह रहा है इसका मूल्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए कह रहा है इसका रूट क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने लगता है, इसका फैक्टर तोड़ने लगता है, सोचता है 2 का रूट आएगा तो दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे। अब ध्यान से देखिए तो इसका फैक्टर टूटेगा आपसे। ये देखिए इसका डी निकालिए तो एक बार विवेचक, तो क्या आएगा आपका b², तो b तो 2 का स्क्वायर 4 - 4ac, 4 चौक 16, तो 4 में से 4 चौक 16 क्या रहा है -12 आ रहा है। क्या आप लोग पढ़े हैं ना कि जिसका डी क्या हो 0 से छोटा हो, इसका मूल्य वास्तविक नहीं होता है, तो आप लोग को लगता होगा यहाँ तो अल्फा और बीटा का मान आएगा ही नहीं, और जब अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा तो इसका मान निकलेगा, क्वेश्चन ही गलत है, ये आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे ना तो इसका रूट मत निकालिएगा, क्योंकि रूट आपसे निकलेगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत में निकलेगा लेकिन बहुत सारे में आपको निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि इसका रूट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि डी तो 0 से छोटा है। निकलेगा नहीं तो इसका मान कैसे निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, इसका भी मान आएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका रूट क्या होगा, आप इसका फैक्टर करने नहीं जाएंगे, इसका रूट आप नहीं निकालेंगे, तो फिर बनाएंगे कैसे, तो सिंपल है, कोई बात नहीं। यहाँ से आप क्या कीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, -b/a होता है, तो -b/a, तो आपका b की जगह -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, /1 आपका जगह 2 आ जाएगा। यानी आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा निकलिए c/a, ये आपका जगह 4।
अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 4। ऐसा हो सकता है, जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, गुना करेंगे 4 आएगा, हो सकता है, आपको नहीं सोचना है। अब यहाँ भी कितना विद्यार्थी गलती करेगा कि अल्फ़ा की जगह 1 ले लेगा, अब बीटा की जगह 1 ले लेगा, 2 आ रहा है, जोड़ने पर 2 आ रहा है, क्या गुना करने पर आपका 4 आ रहा है, 1 गुना करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये सब भी आपको नहीं करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान। तो ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी ए इंटू बी होता है, ठीक है। अब सब का मान क्या कीजिए, रख दीजिए, अभी आप मान मत रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू, इसको आप क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा प्लस बीटा का, एक सेकेंड, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पहले से अल्फ़ा बीटा है, तो यानी आपका फाइनली क्या आ गया, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिए, तो आपको फाइनली आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका आ गया। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया था, 2 आया था, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस 3 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4 आया था, 3 गुने 4 हो जाएगा, आपका कितना आ गया, 2 इंटू 4 या 12 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा -8, 8 दूनी 16, -16 इसका आंसर होगा, -16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि के किन मानों के लिए समीकरण इतना का मूल्य बराबर होंगे। भाई मूल्य बराबर कब होंगे, जब इसका डी क्या हो, 0 हो, याद रखिए मूल्य दोनों कब होते बराबर, जब डी क्या हो, 0 हो, यानी विवेचक 0 हो। तो विवेचक हम कैसे निकालते हैं, अब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0 कर दीजिए, यहाँ से ये भी कर दीजिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये भी हम बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो बी कितना है, तो बी होता है आपका एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो ये आपका है के प्लस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर 4ac, तो 4 एक जगह 1, सी की जगह 4 है, तो आपका जगह के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ से आपका जगह के प्लस 1 बराबर √16 हो जाएगा, और √16 कितना होगा, 4 नहीं, ±4। अब यहाँ भी कितना स्टूडेंट गलती करेगा कि सिर्फ लिखेगा 4, तो आपका आंसर आएगा केवल 1, जबकि आंसर इसका 2 होगा। तो अभी आप ये सोचिए कि रूट है तो प्लस माइनस में होगा, ठीक है, प्लस माइनस में होगा, आप क्लास 10 तक ही सिर्फ प्लस लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप उतना पढ़े नहीं रहते हैं। आप जब 11th पढ़ते हैं, एक आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ आप जब पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चलता नहीं कि निगेटिव संख्या का भी रूट आता है आयोटा में, ठीक है, तो ये आप मत समझिए, तो आपका क्या आएगा, +-4 आएगा। यहाँ पर आपका आ गया के प्लस 1 बराबर +-4, तो प्लस एक बार 4 लीजिए प्लस में, तो यहाँ से आपका के का मान 3 आएगा, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो के प्लस 1 बराबर -4 लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से के का मान आपका -5 आएगा, तो 3 और -5 आएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 3 और -5 ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो है आपका आसान, लेकिन हम फिर भी क्यों लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम फिर भी क्यों लिए हैं, तो आपको दिखाते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन आपका ये है, और दूसरा इक्वेशन आप यहाँ से निकालेंगे कोना कोनी गुना करके, ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे, 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को हल करेंगे, फिर यहाँ एक्स और वाई का मान रख देंगे। ये आपका तरीका है, हम ऐसे नहीं बनाते हैं, हम आपको यहाँ पर ना समझाने के लिए क्वेश्चन को लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, आप भी बना लेंगे, सब बना लेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन आएगा और दोनों को हल कर देंगे, तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समय आपसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम देखिए आपको समय कैसे आपसे हम बचत करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हमको नहीं निकालना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आप फोकस कीजिए। अब देखिए यहाँ कि ऊपर में क्या आपका x है अंश की जगह, यहाँ भी क्या x की जगह क्या है 7 है, तो यानी सिंपल आप x की जगह क्या रख दीजिए, 7 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई कितना है, 12 है, हमको पता है कि x कितना है 7 है, तो y कितना होगा 5 होगा, तब तो 7 5 12 होगा, यानी x का मान यहीं से आपको आ गया 7 और y का मान आ गया 5। अब देखिए क्या आप लोग ऐसे सोचे थे, आप सही से बताइएगा,
क्या आप ऐसे सोचे थे कि ऐसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचे होंगे। तो अब देखिए हम एक्स और वाई का मान आ गया, तो क्या इसका मान नहीं आएगा? 2 गुने 7 गुने 5, 7 पंजे 35 दूनी 70 आ गया। तो ये होता है आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, बनाने के लिए क्वेश्चन सब उसको बना देंगे, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर देंगे, एक्स और वाई का मान आएगा, यहाँ रख देंगे, ये सब कहेगा। तो क्या इसमें समय आपको अधिक लगेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप सोच लेते यहाँ पर आप थोड़ा सा सोच लेते तो क्वेश्चन आपका मौखिक बन जाता है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन को लिए थे, क्योंकि कुछ आपको नया हमें सिखाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, दूसरे वर्ष नहीं होगा, 2 वर्ष होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ आपको कह रहे है कि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष नहीं, इसका अर्थ दूसरा चीज़ निकल जाता है आपका। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है तथा दूसरे वर्ष, फिर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, दूसरे वर्ष नहीं 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है, तो धन क्या होगा? अब सोचिए कि 2 वर्ष का, ध्यान दीजिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया है और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 210 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह राशि कितना है, वो राशि कितना है। अब एक चीज़ सोचिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक ईयर्स आपका सेम ब्याज मिलता है। जब साधारण ब्याज में 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई साहब? तो 100 रुपया होगा, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 100 रुपया होगा। यानी 1 वर्ष, दूसरा वर्ष, 100 रुपया ब्याज उसको पहला ईयर में मिला होगा और 100 रुपया उसका अगले ईयर में मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में सेम होता है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपका 1 वर्ष के लिए दोनों सेम ही होता है, 1 वर्ष के लिए दोनों सेम ही होता है। तो ये भी आपका 100 रुपया, तो ये भी 100 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 साल का 100 रुपया ही होगा, सेम ही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए। अब यहाँ देखिए, जब ये 100 हो गया, टोटल 210 है, तो ये कितना होगा? 110 होगा। ध्यान से देखिए कितना होगा, ये 110 होगा। यानी आप देखिए एक चीज़ और सोचिए, तो चलिए ठीक है, 100 है तो यहाँ 110 है दूसरा साल में चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज कितना है? 100 ही है। तो ये एक्स्ट्रा कितना भाई साहब? 10 रुपया है, 10 रुपये है ना। तो यानी ब्याज का ब्याज होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला है उसको ना, यही 100 रुपया का क्या होगा? ये ब्याज होगा। तो 100 का ब्याज 10 रुपया है, तो कितना परसेंट हो गया? तो ये आपका हो गया 10%। तो यानी यहाँ से हमें मालूम हो गया ब्याज दर कितना है? 10% है। ब्याज दर कितना है? 10% है। और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया है तो 1 साल का 10% होता है, आपका कितना है? 100 रुपया है। तो 100% कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 10 10 में 100 से गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1000 रुपया। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि पढ़ लेता है, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, वीडियो को शेयर नहीं करता है। ठीक है, आपसे हम कोई आपको फ़ी नहीं लेते हैं ना, आपको हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं, फिर भी आपको हम पढ़ाते हैं समय निकाल कर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये सब हम बोलेंगे नहीं आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बोलते हुए, हम बोलते नहीं है, लेकिन ये सब का फ़र्ज है कि आपको इतना करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है, यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपया है, तो धन क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब किस क्लास में था मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष के लिए आप याद रखिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होता है। आपका याद रखिए फॉर्मूला डी बराबर होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, R/100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना दिया? 50 है, तो डी की जगह 50 हो जाएगा। P मुझे नहीं मालूम है प्रिंसिपल, और R मुझे मालूम कितना है? 5 है, बटे 100 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 से काटिए, आपका आएगा 20 × 5 = 100। आपका जगह 50 बराबर P × 1 बटे कितना था? 20 × 5 = 100, 20 था ना, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका P का वैल्यू आ जाएगा 5 × 20 पर 2 0।
इन्हें आपका आ जाएगा कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 5 चौक 20 पर 5 चौक 20, एक सेकेंड कितना 20 था ना, तो 20 का स्क्वायर आपका 20 का स्क्वायर 400, तो ठीक है, तो 5 चौक 20 नहीं 3 जीरो होगा ना, सॉरी, तो 20,000 आपका आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कर आपका कि यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से वो बेच देता है, तो क्या प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप बनाने में थोड़ा सा आप वक्त लगाते होंगे और कन्फ्यूज आप ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि 5 रुपये में 6 पेंसिल है, 6 रुपये में 5 पेंसिल है, आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे, या हो सकता है आप जो प्रोसेस बनाते होंगे उसमें आपको थोड़ा समय आपको अधिक लगता हो और कन्फ्यूजन भी रहता हो। लेकिन आपको हम आज कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होंगे और बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चन को हल कर देंगे, ये मेरा वादा है। इस क्वेश्चन को आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आज आपको हम बताएंगे ऐसा तरीका। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि इस क्वेश्चन में वो फंसता है, प्लस फंसता क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं, आप लोग इसको सीख जाइए। ठीक है, अब क्या करें, 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है, तो आप उसको सही से लिखिए कि 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीदता है। ऐसे तो बोल सकते हैं ना, ये क्या कंज्यूमर प्राइस है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 6 पेन को 5 रुपये में खरीदता है और क्या उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 पेंसिल को वो 6 रुपये में बेचता है। अब देखिए कंपेयर करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ वस्तु सेम नहीं है, यहाँ 6 वस्तु थी, यहाँ 5 वस्तु है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह वस्तु को हम सेम कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए और इस 6 से इसमें गुना कर दीजिए, तो आपका आएगा 6 पंचे 30, यहाँ भी आएगा 6 पंचे 30, यहाँ आपका आएगा 5 25, यहाँ आएगा 6 36। यानी अब आ गया आपका कि 30 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 25 है, और 30 ही वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 36 है। अब देखिए जब वस्तु आपका सेम हो गया ना, तो हमको कम यानी इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कम यानी कंपेयर करने में आपको यानी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका वस्तु सेम आ गया, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। ठीक है, जब वस्तु आपका सेम आ गया तो हमको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को। तो आप देख लीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 25 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 36 है। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो आपको यहाँ 11 का लाभ हो रहा है। कितना में 11 का लाभ हो रहा है, तो 25 में हो रहा है, तो 11/25 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी 44% उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो क्या आप लोग इससे पहले बताइएगा, सच बताइएगा, इससे पहले क्या आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को हल करते थे? इस तरीक़ा से आप पहले क्वेश्चन को हल करते थे? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। अब देखिए इसको हल करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए रूट अंडर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, उसको रेशनलाइज कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या है, ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे क्या देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो आपका जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करने के 1 ही आएगा और कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, आपका है रूट अंडर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, यहाँ था साइन स्क्वायर। अब देखिए रूट हटाना तो आपका ये स्क्वायर हट जाता है, तो आपका जगह 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ आपका रूट आएगा तो साइन होगा। आपका क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो उसको अलग कर दीजिए, तो 1 बटे साइन थीटा आएगा माइनस कॉस बटे साइन थीटा आएगा। 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटे साइन है, तो ये आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आपका फाइनली आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है।
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका मैथ का 20 क्वेश्चन का प्रायोरिटी सेट। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगा। यदि आपको यह कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।